शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है, कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना। अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। एक लोटा जल, एक जम के दुर्वा और एक बेलपत्र, 3 चीजें लेकर, और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिक। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। और ध्यान देना भाई, दिल्ली की मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से, बेटाओं से निवेदन है, आज का समय बड़ा विचित्र है, बहुत विचित्र। दिखावे का जीवन चल रहा है। उस दिखावे के जीवन में लोग भगवान की भक्ति में भी दिखावा कर रहे हैं। लोग भगवान के भजन में भी दिखावा कर रहे हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के सम्मुख में कोई दिखावा नहीं आता, कोई दिखावा नहीं। दुनिया का सारा दिखावा संसार के सामने हो सकता है, पर दुनिया का सारा दिखावा दुनिया वालों के सामने हो सकता है, पर भगवान शंकर के सामने कोई दिखावा नहीं चलता। शमशान में जाने के बाद कोई दिखावा नहीं होता। वही लकड़ियाँ, वही कंडे और वही बॉडी, शरीर, और वही अग्नि, जहाँ पर मनुष्य एक राख का ढेर बन जाता, वही शरीर। जहां मानव राख का ढेर बन जाता है, बस केवल गया, शमशान में पहुंचा, वो कहते हैं उसका नाम है शमशान। जहां पर सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। अमीर भी जाता है तो बांस पर, गरीब भी जाता है तो बांस पर। अमीर भी जाता है तो घास पर, गरीब भी जाता है तो घास पर। अमीर भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में, गरीब भी जाता है तो सफ़ेद कपड़े में। दुनिया के लोग कितना भी अच्छा शॉल पहना कर ले जाएं, पर आखिरी का जो वस्त्र रहता है वो श्वेत और लाल ही रहता है। अमीर भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो घास के गद्दे पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो बांबू पर, बांस पर जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा। अमीर भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा, और गरीब भी जाएगा तो राख का ढेर बन जाएगा। जहां पर सबकी शान, सबकी सत्ता एक जैसी है, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम शमशान है। वहां कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं।
और होना भी यही चाहिए। आज के जमाने में जो मंदिरों की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हैं, ये जो देखने को मिलता है ना कि 500 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो, 300 रुपए का टिकट ले लो और भगवान के जल्दी दर्शन कर लो। हम आपसे पूछें, दिल्ली वालों जरा ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल सत्य बोलना ईमानदारी से। तुमने 500 रुपए का टिकट लिया और कोई बेचारा बहुत दूर से पैदल चलता चलता, धक्के खाता खाता, लाइन में लगता लगता 2 घंटे से धक्के खा रहा है, बाबा के दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, मंदिर में ठाकुर का दर्शन करने के लिए, मेरे लाडले का, मेरे भोले बाबा का, मेरे शंभू का, मेरे नारायण का, मेरी जगतजननी अम्बा का दर्शन करने के लिए सामने पहुंचा है, और तुम 500 रुपए का टिकट लेकर वो जो लंबी लाइन से चलकर पैदल 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 आया और उसके सामने जाकर तुम खड़े हो गए। ईमानदारी से बोलना, आपको दर्शन का फल मिलेगा क्या? जम के बोलो जरा, मिलेगा नहीं। हमारा तो इस व्यासपीठ से इतना सा निवेदन है, जितने वीआईपीओं के दर्शन के लिए अन्य भक्तों को रोका जाता है, उसके लिए एक काम होना चाहिए, वीआईपीओं को दर्शन के लिए रात को 12 बजे मंदिर खोल देना चाहिए और दर्शन कराकर निकाल देना चाहिए। पर भगवान के सामने कोई बड़ा नहीं हो, भगवान के सामने कोई छोटा नहीं हो। मेरे शंकर भगवान के सामने अमीर भी जाता है तो बांस पर जाता है, गरीब भी जाता है तो बांस पर जाता है, अमीर भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है, और गरीब भी जाता है तो घास के गद्दे पर जाता है। अमीर भी जाएगा तो सफेद कपड़े में, और गरीब भी जाएगा तो सफेद कपड़े में। जहां पर सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। मेरे शंकर के दरवाजे पर सब सम है, सब सम, कोई बड़ा नहीं, कोई। शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठा कर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना, और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी, आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर।
धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद है, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थीं, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी, उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कर रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा, मकोड़ा, 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं हैं। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो 84 लाखवें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुरा। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और वो फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है, और कैमरे वाला बोलता है, "ए ताई मुस्कुराइए।" कैमरे वाला बोलता है। वो कैमरे वाला बोलता है, "ओ ताऊ मुस्कुराइए।" क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं है। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है। कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो 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 लेगा, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गए तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले, अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं,
वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो, और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखा, किसी का दिल ना दुखाई। कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को ये धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो, पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना, और तीसरे नंबर पर किसी का दिल।